किस नक्षत्र से जुड़ा है कौन सा कार्य क्षेत्र? साथियों, हर मनुष्य अपनी सफलता की कामना से ही कर्म पथ का चयन करता है। शिक्षा से लेकर आजीविका तक चयन करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष के माध्यम से भी आजीविका के क्षेत्र का चुनाव किया जा सकता है। नक्षत्र हमें अति सूक्ष्म जानकारी देते हैं। नक्षत्रों के अनुसार ही यदि बचपन में ही विद्या आरंभ करने से पूर्व भी हमें सही जानकारी मिल जाए कि व्यक्ति की आंतरिक रुचियां किस प्रकार की होंगी, तो जीवन में इस आधार पर कार्य चुनने से व्यक्ति अवश्य ही सफल होगा, क्योंकि शुरू से ही सही दिशा और सही ट्रेनिंग मिल पाएगी। सूक्ष्म और सटीक जानकारी के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और देखें कि चंद्रमा किस राशि या किस नक्षत्र पर है। उस नक्षत्र के अनुसार आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। यदि कोई नक्षत्र विघ्न, बाधा या पीड़ा पहुंचा रहा होगा तो उस नक्षत्र संबंधी पूजा पाठ, दान या अन्य उचित उपाय करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के बीच उपाय अवश्य दूंगी, इसलिए कृपया आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यदि किसी नक्षत्र की वीडियो आपसे संबंधित नहीं भी हो, तब भी कृपया उस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, ताकि ये मूल्यवान जानकारी किसी सही जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। आपको अपना कार्य व्यवसाय देखने के लिए सबसे पहले जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार व्यवसाय का चयन करना चाहिए। फिर देखें कि कर्मेश अर्थात दशमेश जिस ग्रह के नवांश में है उस ग्रह के गुण धर्म के अनुसार व्यक्ति की आजीविका होती है। भागेश जिस नक्षत्र में होता है जीविका चयन में वह नक्षत्र भी मुख्य होता है। और चौथी चीज है दशम स्थान की राशि जिस नक्षत्र में होती है वह भी व्यवसाय की कारक होती है। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है, जबकि नक्षत्र केवल 3 डिग्री और 20 अंश का होता है। आप देखें कि दशम भाव में जो राशि है वह कितने डिग्री की है और वह डिग्री किस नवांश के अंतर्गत आती है, अर्थात किस नक्षत्र में आती है। जिन जातकों के जन्म समय का चंद्रमा भरनी नक्षत्र में होता है वह जातक ब्लड बैंक, पैथोलॉजिस्ट, अनाज व्यापारी, कार्यालय मैनेजर, शिशु पालन केंद्र, पालना घर, बच्चों से जुड़े सभी प्रकार के कार्य जैसे नर्सरी, खिलौने, हॉबी सेंटर और शिशु चिकित्सा अर्थात प्रसूति सेवा, बच्चों के पाचन संबंधी दवाइयां जैसे घुट्टी हो गई या फिर अन्य दवाइयां, उनका निर्माण और उनकी बेच खरीद के अलावा पशुओं का पालन, उन्हें ट्रेनिंग देना, पशुओं का हॉस्पिटल खोलना, अग्निशमन अर्थात फायर ब्रिगेड, अग्निकांड, आपदा प्रबंधन करने वाले, कोयला, पेट्रोलियम उद्योग, मोटर गाड़ी, भारी उद्योग जो हैं वो जोखिम भरे जितने कार्य हैं, चिकित्सा से संबंधित बीज, खाद, मनोविनोद से जुड़े हुए सभी कार्य जैसे फोटोग्राफी, सौंदर्यकरण, देह व्यापार से जुड़े सभी कार्य, यौन कर्म या यौन रोग संबंधित कार्य भी, ऐसे सभी कार्य जिनमें गोपनीयता नितांत आवश्यक हो, उन सभी कार्यों को भरनी नक्षत्र के व्यवसाय में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा चाय, तंबाकू, कॉफी उद्योग, रेस्टोरेंट, भोजनालय, रसोई, हलवाई, बेकर, भोजन व्यवस्था या होटल उद्योग से जुड़े सभी प्रकार के कार्य जातकों को आजीविका देने में सक्षम रहते हैं। पशुओं से संबंधित उत्पाद, मांस, चमड़ा, हड्डी का व्यापार भी लाभ देता है। भूमि के नीचे जैसे भूकंप का आना और उससे संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, ज्वालामुखी, भूगर्भ विज्ञान, भूमि का खनन इत्यादि कार्य जो है वो भरनी नक्षत्र वालों के व्यवसाय हो सकते हैं, क्योंकि भरनी नक्षत्र के जातक आरंभ किए हुए कार्य को परिणाम तक पहुंचाने वाले होते हैं। विरोधियों को नीचा दिखाने वाले, अकस्मात आक्रमण करने की योजना में प्रवीण होते हैं। ये धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, भाग्यवादी भी होते हैं और कभी कभी तो अनिश्चित विचारों वाले हो जाते हैं। चंचल कामी और धोखा देने में भी तत्पर होते हैं। ऐसे जातक सदा सौंदर्य या सुख अनुभूति, शराब, मदिरा, रसीले पदार्थों के शौकीन होते हैं और मनोरंजन के कार्य, खेलकूद के कार्य, संगीत के कार्य, कला, फोटोग्राफी इत्यादि के कार्यों से धन अर्जित करने वाले होते हैं। होटल, कानून, इंजीनियरिंग, सर्जरी, गुप्त रोग, इनमें ये विशेषज्ञ होते हैं। चीजों की खरीद बेच तथा खेती के व्यवसाय से संबंधित सभी कार्य
भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। भरणी नक्षत्र यदि अशुभ और पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए या उनसे युति संबंध बना ले, फिर इस कारण जातक को जब कभी कष्ट, पीड़ा, हानि, बाधा, अपजश दे रहा हो तो आप पूर्व दक्षिण में दक्षिण दिशा से पहले, क्योंकि भरणी नक्षत्र की दिशा होने के कारण व्यक्ति को पूर्व दक्षिण कोने को स्वच्छ रखना चाहिए। इसे अग्निकोण भी कहते हैं। उसमें कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए तथा इस दिशा में बैठकर आप मंत्र जाप करेंगे तो भरणी नक्षत्र वालों का मंत्र जाप बहुत जल्द सिद्ध हो जाएगा। आप अपने सभी प्रमुख कार्य, सभी महत्वपूर्ण कार्य उस दिन शुरू करें जिस दिन गोचर का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हो। इसके अतिरिक्त अश्विनी महीने का उत्तरार्ध भरणी नक्षत्र का भाग माना जाता है। प्रायः ये अक्टूबर मास में पड़ता है। विद्वानों ने भरणी का संबंध शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से भी माना है। जब सूर्य भरणी नक्षत्र में हो उस महीने में व्यक्ति को अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य इस अवधि में करने चाहिए। निश्चय ही उसे सफलता मिलेगी। लाल, सफेद और काले रंग की आभा वाले जितने भी गाढ़े रंग के कपड़े हों वो उनकी भाग्य वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि भरणी नक्षत्र का जातक जीवन में कष्ट पाए तो उसे यमराज या महाकाली की उपासना करनी चाहिए और मंत्र है ओम हीम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। समूचे भरणी नक्षत्र के लिए ओम ईम शब्द स्वीकारा गया है। आप ओम इम या ओम हीम इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आप ओम अपभरणीभ्यो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर आप जम का मंत्र है ओम जमाए नमः। माता काली का मंत्र है ओम भद्रकाली देव्या नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करें। महाकाली का या जम का, इन दोनों में से किसी भी या दोनों ही देवताओं का स्मरण करें तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में जानेंगे कि जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है उनके लिए कौन से कार्य व्यवसाय करने सही रहेंगे। आप सदा खुश रहें। ओम नमः शिवाय।